नमस्कार साथियों, आज है 13 नवंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। तो ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या रहने वाला है। फर्स्ट वर्ड है प्लेथोरा। अगर प्लेथोरा की बात करें तो ये एक नाउन है। ये क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन अमाउंट दैट इज ग्रेटर देन इज नीडेड और कैन बी यूज। मतलब किसी चीज़ का मात्रा जो बहुत ज़्यादा हो, आवश्यकता से बहुत ज़्यादा हो और जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको प्लेथोरा बोलते हैं। तो आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो अधिक के इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, यानी कि कोई चीज़ जो बहुत अधिक हो तो उसको अधिक के बोलेंगे। तो वर्ड क्या हो गया? प्लेथोरा हो गया, जो एक नाउन है और उसका मीनिंग होता है जो कोई ऐसा चीज़ जो अमाउंट में बहुत ज़्यादा हो, ग्रेटर हो और जिसका हम यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिक के हिंदी मीनिंग हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो सरफिट हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, सरप्लस हो सकता है, फिर ओवर एबंडेंस हो सकता है। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बुक रखे गए हैं, ठीक है, यानी कि ये लाइब्रेरी वगैरह का पिक्चर है जहाँ मोर देन इनफ बुक्स अवेलेबल हैं। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? प्लेथोरा बोल सकते हैं। तो प्लेथोरा एक नाउन हो गया जिसका हिंदी मीनिंग अधिक के होगा, यानी कि कोई चीज़ जो अधिक हो बहुत ज़्यादा आवश्यकता से। तो यहाँ पे जो भी आपको नए वर्ड दिख रहे हैं आप इसको नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, या फिर अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो वर्ड प्लेथोरा हो गया, एक बार साथ में रिवाइज करेंगे, जिसका मीनिंग होता है अधिक के। सिनोनिम्स की बात करें तो सरफिट, एक्सेस, सरप्लस या फिर ओवर एबंडेंस हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कॉस्ट। कॉस्ट की बात करें तो एक वर्ब है। कॉस्ट क्या है? एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है टू से और राइट वर्ड्स इन ए पार्टिकुलर स्टाइल और मैनर, यानी कि किसी वर्ड को एक खास स्टाइल या तरीके से बोलना या फिर उसको लिखना, तो उसको कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट, यानी कि वाक्यांश इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। कोई भी मतलब जो वर्ड है, कोई शब्द है, उसको एक अलग तरीके से बोलना या फिर एक अलग तरीके से उसको लिखना, उसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स वर्डेड हो सकता है, फॉर्मुलेटेड हो सकता है, फ्रेज्ड हो सकता है या फिर आर्टिकुलेट हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉस्ट मतलब क्या होगा? कॉस्ट क्या होगा? एक वर्ब हो गया, ठीक है। तो वर्ड के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच हम देखते चलेंगे ताकि आगे आने वाले एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वर्ड दे दिया जाएगा और आपको उसमें चूज करना होगा कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो साथ में ये दोनों याद करते चलेंगे ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। थर्ड वर्ड है एक्रेशन। एक्रेशन की बात करें तो एक नाउन है। अब देखिए यहाँ पे अभी बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना भी आपको बताते हैं। जो भी सफिक्स के थ्रू वर्ड आता है उसको सफिक्स के थ्रू हम आपको बताते हैं कि कैसे याद रखना है। तो एक्रेशन एक नाउन हो गया क्योंकि इसके लास्ट में ION आ रहा है, ठीक है। तो जिस भी वर्ड के लास्ट में ION दिखे वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। तो आपको ये नोट कर लेना है कि ION वाले वर्ड क्या हो जाते हैं? नाउन हो जाते हैं, ठीक है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ न्यू लेयर और मैटर बीइंग स्लोली एडेड टू समथिंग। मतलब वह प्रक्रिया जिससे कोई एक नए लेयर को या फिर मैटर को धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं या फिर ऐड हो रहा है, तो उस प्रक्रिया को एक्रेशन बोलते हैं। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एक्रेशन बोलते हैं, यानी कि अभिवृद्धि, यानी कि उसमें धीरे धीरे वृद्धि हो रहा है, कुछ कोई चीज़ उसमें ऐड हो रहा है, तो उसको एक्रेशन बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो एकुमुलेशन। एकुमुलेशन मतलब क्या होता है? कोई चीज़ धीरे धीरे मतलब एक साथ जमा हो रहा हो। लोग मतलब क्या हो रहा है? एक साथ जमा हो रहा हो कोई चीज़। मान लीजिए कि धीरे धीरे यहाँ पे मिट्टी का ऐसे पार्टिकल जमा होते होते क्या होगा, एक बार बहुत धीरे धीरे वो क्या होगा, काफ़ी बड़ा टीला बन जाएगा। तो वही चीज़ एक्रेशन मतलब हो रहा है। तो एकुमुलेट मतलब होता है कोई चीज़ जमा करना। मान लीजिए कि अब धीरे धीरे एक रुपया आप एक बॉक्स में डालते जाएंगे तो आने वाले टाइम में वो पैसा क्या होगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे एक्रेशन उसको बोल सकते हैं, बिल्डअप बोल सकते हैं, एडिशन बोल सकते हैं या फिर इंक्रीज। तो ये सब इसका सेम मीनिंग होता है और जिसका मीनिंग क्या होता है? अभिवृद्धि, यानी कि किसी चीज़ में वृद्धि होना, उसको एक्रेशन बोलेंगे। देखते हैं फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड क्या है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की बात करें तो एक नाउन है। प्रेसिडेंट क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए सिमिलर एक्शन और इवेंट दैट हैपेंड अर्लियर। मतलब कोई चीज़ जो आप कर रहे हैं उससे पहले कोई चीज़ हो जाए तो उसको प्रेसिडेंट बोलेंगे। मतलब कोई ऐसा घटना या कोई ऐसा काम जो पहले ही हो जाए और वो सिमिलर हो किसी दूसरे एक्शन से जो बाद में हो रहा हो, तो उसको प्रेसिडेंट बोलेंगे। प्री मतलब होता है पहले, तो आप प्री से याद रख सकते हैं कि अगर किसी वर्ड में आपको प्री देखे तो उसको आप समझ लीजिएगा कि ये पहले वाला हो गया है, ठीक है। और इसका अगर हिंदी मीनिंग का बात करें तो मिसाल हो सकता है। सिनोनिम्स की बात करें तो एग्जाम्पल, मॉडल, पैराडिग्म या फिर प्रीसीडिंग। जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, आपके आसपास में कोई ऐसा बंदा जो आपसे पहले उस चीज़ तक पहुंच गया, तो लोग उसका मिसाल देते हैं, बोलते हैं कि वो बहुत अच्छे से पढ़ता था या तैयारी करता था, तो देखो आज वो चला गया है।
और आप जब चले जाएंगे तो आप भी मिसाल बन जाएंगे आने वाले आपके जो भी जनरेशन है उनके लिए। तो प्रेसिडेंट मतलब समझ में आ गया होगा, आपको डेली लाइफ से जोड़ के बता चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेलिएंट, सेलियंस, ठीक है। सेलियंस की बात करें तो एक नाउन है, क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट और इजी टू नोटिस। मतलब किसी चीज़ का ऐसा गुण, ऐसा क्वालिटी जो मतलब खास हो और वो इम्पोर्टेंट हो ताकि उसको लोग आसानी से नोटिस कर पाए, उसको सेलियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलियंस। तो सेलियंस यहाँ पे एक नाउन हो गया जिसका हिंदी मीनिंग बकाया होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो स्ट्रिकनेस हो सकता है, स्ट्राइकनेस हो सकता है, आउटस्टैंडिंग हो सकता है, प्रोमिनेंस हो सकता है, फिर नोटेबिलिटी हो सकता है। तो नोटेबिलिटी का को हम क्या करते हैं, नोटिस करते हैं। तो स्ट्रिकनेस, आउटस्टैंडिंग, प्रोमिनेंस या फिर नोटेबिलिटी हो गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बाकी सारे सेव क्या है, ग्रीन कलर के हैं और एक वाला रेड है, तो इसको आप आसानी से नोटिस कर पाएंगे, तो इसको सेलियंस बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है सबवर्ट। सबवर्ट की बात करें तो ये एक वर्ब है। सबवर्ट बहुत बार कवर हुआ है, पिछले एक सप्ताह में अगर बात करें तो 2-3 बार ये वर्ड आ चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो वर्ड सबवर्ट हो गया जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू चैलेंज समबडीज आइडिया और एक्सेप्शन एंड मेक देम कंसीडर द अपोजिट। यानी किसी के आइडिया या फिर उसके एक्सेप्शन को चैलेंज कर देना और उसको बोलना कि मतलब आप उसके अपोजिट है, उसको आप अपने अपोजिट कंसीडर करना, यानी कि विकृत किया करना। क्या करना? विकृत करना, विकृत किया गया। अंडरमाइन बोल सकते हैं, ओवरथ्रोन, रूइंड या फिर सुपरसीड बोल सकते हैं। यानी कि किसी के आइडिया के आप खिलाफ जा रहे हैं, यानी कि उसके आइडिया को आप क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तो उसको सबवर्ट बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है इम्परमिसिबल। इम्परमिसिबल की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। इम्परमिसिबल क्या है? एक एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट में आपको बीएलई सफिक्स दिख रहा है, ठीक है। तो वर्ड के लास्ट में कहीं भी बीएलई सफिक्स आपको दिखे तो आप उसको एडजेक्टिव मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि बीएलई क्या होता है, एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा, डैट कैन नॉट बी अलाउड। मतलब कोई ऐसा चीज़ जो अलाउड नहीं हो, जो क्या हो, अलाउड नहीं हो, यानी कि उसको अनुमति नहीं मिल सकता, उसको इम्परमिसिबल बोल सकते हैं, यानी कि उसको परमिशन नहीं मिलेगा। तो नाजायज़ बोल सकते हैं, कोई ऐसा आप काम कर रहे हैं जिसका कोई परमिशन नहीं है, आने वाले टाइम में कोई उसको परमिट नहीं करेगा, अलाउ नहीं करेगा, तो कैसा काम हो गया, नाजायज़ हो गया, किसी काम का नहीं रहेगा काम। सिनोनिम्स की बात करें तो इनएडमिसिबल हो सकता है, इलिसिट हो सकता है, प्रोहिबिटेड हो सकता है, फिर टैबू हो सकता है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए जिसका, तो ये वर्ड क्या हो गया, इम्परमिसिबल हो गया, यानी कि जिसे हम अलाउ नहीं कर सकते, नाजायज़ हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो इनएडमिसिबल, इलिसिट, प्रोहिबिटेड या फिर टैबू, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर हम इस वर्ड से रिलेटेड हमेशा लगाते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट पिक्चर होता है उसको आप देखिए ध्यान से, ताकि वो वर्ड आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जो पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना किसी वर्ड का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे चीज़ें हमेशा आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो कोशिश कीजिए साथ में वर्ड के साथ साथ जो पिक्चर लगाया गया है उधर भी ध्यान देने का। तो ये सारे जो मार्क्स आप देखे होंगे, तो वहाँ पे ये सारे इसलिए मार्क्स दिए गए होते हैं कि ताकि आपको पता चल जाए कि ये सब चीज़ यहाँ पे अलाउ नहीं है। जैसे आप बैंक वगैरह में जाएंगे, पेट्रोल पंप पे जाएंगे, तो वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं रहता है, क्योंकि फ़ोन से दिक्कत हो सकती है, आग लगने का डर रहता है। बैंक में आप फ़ोन इसलिए नहीं अलाउड रहता है ताकि आप फ़ोन का यूज करके कहीं कुछ उसमें कांड कर सकते हैं, साइबर क्राइम या फिर कोई भी तरीका से, तो इसलिए वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो बहुत जगह बहुत चीज़ अलाउड नहीं होता है, उसको इम्परमिसिबल बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्लेनरी। प्लेनरी एक एडजेक्टिव हो गया, इसका मीनिंग होगा विदाउट एनी लिमिट। मतलब कोई ऐसा चीज़ जिस पर कोई लिमिट ही नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, वो एकदम खुलम खुला चल रहा है, जैसे उसको समझ, मतलब जैसे वो कुछ भी हो। तो प्लेनरी का बात करें तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, यानी कि वो पूर्ण तरीके से है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। सिनोनिम्स की बात करें तो फुल, एंटायर, अनकंडीशनल या फिर अनलिमिटेड, ये सब क्या हो जाए, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि जो अभी हम लोग जियो वगैरह यूज करते हैं, पहले क्या था कि पहले पैसा बहुत ज़्यादा देना पड़ता था बात करने के लिए, मिनट पे पैसे कटते थे, और उसके बाद जब जियो आया तो सब चीज़ अनलिमिटेड कर दिया। नेट भी स्टार्टिंग में अनलिमिटेड कर दिया, फिर टॉक टाइम में यानी कि जो बात करने वाला है वो भी अनलिमिटेड कर दिया। तब देखते हैं लोग क्या दिन रात लगे रहते हैं फ़ोन पे, खाना बनाते टाइम में भी लोग बात कर रहे होते हैं, बर्तन धोते टाइम में भी लोग स्पीकर पे फ़ोन रख के या फिर ब्लूटूथ लगा के बात कर रहे हो, क्योंकि वो चीज़ अनलिमिटेड हो गया है। तो प्लेनरी मतलब क्या होता है, जो चीज़ अनलिमिटेड हो जाए, जिस पे कोई लिमिट नहीं हो, ठीक है, तो विदाउट एनी लिमिट, तो उसको पूर्ण बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो फुल, इंटायर, अनकंडीशनल या फिर अनलिमिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है रिपेरेशन। रिपेरेशन की बात करें तो एक नाउन है। रिपेरेशन क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ गिविंग समथिंग टू समबडी और डूइंग समथिंग फॉर देम इन ऑर्डर टू शो दैट यू आर सॉरी दैट यू हैव कॉज्ड देम टू सफर। मतलब किसी को कुछ देना, ठीक है। द एक्ट ऑफ गिविंग समबडी समथिंग टू समबडी, यानी किसी को कुछ देने का जो एक्ट होता है
फॉर देम इन ऑर्डर टू शो डैट यू आर सॉरी, यानी कि आप दुखी फील कर रहे हैं इसलिए आप उसको कुछ दे रहे हैं। डैट यू हैव कॉज्ड देम टू सफ़र, क्योंकि आपने उसको कोई दुख पहुंचाया है, चोट पहुंचाया है, तो उसको रिपरेशन बोलेंगे। तो कोई मतलब किसी चीज़ को आप चोट पहुंचा दिए, दुख पहुंचा दिए हैं, उसके बदले आप उसको कुछ दे के सॉरी बोलना चाहते हैं तो उसको रिपरेशन बोल सकते हैं। यानी कि हिंदी मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, हट जाना हो जाएगा। जैसे देखते हैं जब बाइक्स वगैरह से कभी कोई मुर्गी, कोई कुछ मतलब किसी कोई भी चीज़ एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, उसके बदले हट जाना देते हैं। या फिर अगर एक्सीडेंट ही हो जाता है तो किसी को चोट लग गया, मान लीजिए एक साइकिल वाला जा रहा है, उसको एक बाइक वाला टक्कर मार दिया तो उसका साइकिल वगैरह टूट जाता है तो उसको हट जाना देना पड़ता है। तो रिपेरेशन मतलब क्या हो गया, हट जाना, यानी कि उससे जो गलती हुआ है उसके बदले वो पे कर रहा है तो उसको हट जाना बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉम्पेंसेशन हो सकता है, अमेंड्स हो सकता है, या फिर रिपेयर हो सकता है, या फिर फिक्स हो सकता है। तो रिपेयर वगैरह कराने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसको क्या बोलेंगे, रिपरेशन बोलेंगे। तो आप रिपेयर से रिपरेशन को याद कर सकते हैं कि एक्सीडेंट के बाद पैसे जो रिपेयर कराने के लिए पैसे मिलते हैं उसको रिपरेशन बोला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे आप वर्ड को रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अभी तक यहाँ पे सेशन देख रहे हैं तो जरूर आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है टेथर। टेथर की बात करें तो एक वर्ब है। टेथर क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू टाई एन एनिमल टू ए पोस्ट सो डैट इट कैन नॉट मूव वेरी फास्ट। मतलब कोई जो एक जानवर है उसको कहीं एक जगह बांध देना, ठीक है, ताकि वो इधर उधर जा नहीं सके, उसको टेथर बोलते हैं। जैसे आप देखे होंगे जो गाय भैंस कहीं भी होता है तो उसको एक जगह कहीं खूंटा वगैरह में बांध दिया जाता है तो उसको टेथर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पगहा, या फिर उसके जो मुंह में एक लगाया जाता है रस्सी, उसको पगहा बोला जाता है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो बाइंड, चैन, फास्टेन, या फिर लीज हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके जो गले में लगाया गया है चैन वगैरह, उसको क्या बोलेंगे, इसको टेथर बोलेंगे। ठीक है, इसको टेथर बोलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पिक्चर के थ्रू आप तो आसानी से ही आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। तो वर्ड क्या हो गया, टेथर, जिसका मीनिंग होता है पगहा। सिनोनिम्स की बात करें तो बाइंड, चैन, फास्टेन, या फिर लीज हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। देखिए ये होमवर्क था, तो कल का ये होमवर्क है, आज कोई होमवर्क नहीं किया था तो इसको मूव करते हैं। आपको हम डेली होमवर्क बोलते हैं बनाने के लिए कि जो टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, जो भी आप वर्ड सीख रहे हैं उससे सेंटेंस बना के, तो आप कोशिश कीजिए, बनाइए, इससे आपको खुद बेनिफिट होने वाला है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।